एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नींबू से आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक नींबू से आप व्यापार में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक नींबू से आप बेरोजगार यदि हैं तो रोजगार आपको प्राप्त हो सकता है। आइए मित्रों, हम जानते हैं आखिर वो एक नींबू से कैसे हम ये सारी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, क्या होता है कि व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है, नौकरी के लिए बहुत प्रयत्न करता है और उसे नौकरी नहीं मिलती, तब वो कोई व्यापार करने के बारे में सोचता है और व्यापार भी उसे ये मन में लगता है कि अब व्यापार में क्या करूं। मेरे मन में ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे एक ऐसा व्यापार प्राप्त हो जिसमें अच्छी प्रॉफिट हो, अच्छा मुनाफा हो, साथ ही साथ हमारे परिवार में भी शांति और सुख रह सके। मित्रों, आज के समय में कौन नहीं चाहता, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये नहीं चाहता कि उसको धन का लाभ हो, उसको परिवार में उसके शांति हो, साथ ही साथ उसका विवाह हो। ये सारी चीजें हर व्यक्ति चाहता है, परंतु होता वही है जो वो नहीं चाहता, उसके साथ में वही होता है। तो आज मैं ये आपको जो उपयोग बता रहा हूं, जो प्रयोग बता रहा हूं, यदि वो आप करते हैं तो विश्वास मानिए, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आपको प्राप्त होगा। मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा और इस नींबू का क्या करना है मैं ये भी आपको बताऊंगा। मित्रों, हमेशा इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि कुछ दिन हमारे शास्त्रों ने निर्धारित किए हैं जिन दिनों में हम विशेष पूजा करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पंचमी में जब नाग पंचमी आती है तो नागों की पूजा होती है। षष्ठी में जब सूर्य षष्ठी आती है तो सूर्य भगवान की पूजा होती है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी तिथियां हैं, जितने भी देवता हैं, उन सभी के अलग अलग मंत्र हैं और उसी के आधार पर हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो भी उसी के अनुसार ही होती हैं। तो यदि हम आज का जो समय है, इस समय में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावी है तो तंत्र मंत्र कर महाप्रभाव। तंत्र मंत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव है जिसके कारण हम बहुत कार्य भी करते हैं तब भी हमें प्रॉफिट नहीं होता, तब भी मुनाफा नहीं होता और हम बहुत कमाते भी हैं फिर भी हमारे पास शांति और सुख हमें नहीं मिल पाता। तो मित्रों, एक नींबू लें और नींबू को अमावस्या या रविवार के दिन या रविवार, बुधवार और शनिवार, ये 3 दिन, बुधवार, रविवार और शनिवार, इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो एक नियम बना लें कि कम से कम शनिवार के दिन एक नींबू जरूर, बहुत विशेष स्थिति में एक नींबू लें और अपने ऊपर 7 बार उसको उसार के और उस नींबू को आप बहते हुए पानी में बहा दें, जिससे जो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, साथ ही साथ जो बुरे ग्रहों का प्रभाव है, वो भी आपसे चला जाएगा। दूसरी बात, यदि आप दुकान खोल रखी है और दुकान में आपका व्यापार शीघ्रता से नहीं बढ़ रहा है, तब आपको रविवार के दिन नींबू की 4 कली करना है। दुकान को बढ़ाकर, मतलब बंद करने को हमारे यहाँ बढ़ाकर बोलते हैं, तो दुकान को बढ़ाकर जब आप आए तो सबसे पहले आपको यही कार्य करना है। रविवार को नींबू के 4 टुकड़े करके 2 टुकड़े इस साइड में और 2 टुकड़े इस साइड में, जो कि आपकी दुकान का प्रवेश है, अंदर ही रखना है, बाहर नहीं।
और उनको सोमवार के दिन उठाकर और जलाशय में प्रवाहित कर देना है। ये प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही शीघ्रता से आपकी दुकान कोई बांध नहीं सकता, आपके परिवार में सुख आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात, यदि आपके घर में, यदि आपके गृह में आपको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ऐसी स्थिति बनती है, बार बार व्यक्ति कोई बीमार पड़ रहा है, तो उसके ऊपर से 7 बार नींबू को सार के उसमें 4 लौंगे रख के, साथ ही आपको रविवार के दिन ले जाना है और ले जाकर किसी भी ऐसे स्थान में जहाँ की निर्जन हो, जहाँ पर कोई आता जाता विशेष ना हो, चौराहे पर रख सकते हैं। साथ ही कोई ऐसी स्थान पर रखें जहाँ कोई विशेष व्यक्ति जाता ना हो, तो इससे उस जो रोग है वो खत्म हो जाएगा। एक बात और भी ध्यान रखें कि यदि आपके मन में ऐसे विचार आते रहते हैं जो कि गंदे विचार आपके मन में आते रहते हैं, तो उनके लिए भी आप एक नींबू अमावस्या को विशेष कर उसार के 7 बार और इसको जलाशय में प्रवाहित कर दें। आपके दुःस्वप्न नहीं आएंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई बुरा सपना नहीं आएगा और आपके व्यापार में आपको तरक्की प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही।